बिल्कुल, दरअसल वही बात है कि जो सही व्यक्ति है, ये शिक्षा की बात हो, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी क्षेत्र की बात हो, सही व्यक्ति आए, जो पात्र व्यक्ति है वो आए, लेकिन मुन्ना भाइयों का दौर है, टेक्नोलॉजी और उन्हें अलग तरह से सपोर्ट करती है, लेकिन टेक्नोलॉजी ही ये दुधारी तलवार है। ये अगर उनके लिए सुविधा देती तो यहाँ भी चेक करने की एक सहूलियत देती है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे किसी भी लेवल पर कहीं कोई गड़बड़ी है और सारे के सारे केंद्राधीक्षक पर्यवेक्षक जो लगे हुए हैं वो एक ही बात देख रहे हैं। कहीं भी कोई व्यक्ति संदिग्ध है, रोल नंबर को लेकर, फोटो को लेकर, मिलान को लेकर, नाम को लेकर, सिग्नेचर को लेकर, मदर फादर के नाम को लेकर कहीं कोई दिक्कत आती है, फौरन उसकी जांच पड़ताल और संदेह के दायरे में फिर वो अलग से परीक्षा से वंचित नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि परीक्षा दोबारा नहीं हो सकती, लेकिन जो स्कैनिंग है, जो प्रशासन की स्कैनिंग है, उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही। 29,676 इतनी बड़ी परीक्षाएं सामान्य तौर पर देखने में नहीं आती, लेकिन 30,000 एक साथ बच्चों का इंतजाम परीक्षा के लिए, उसके लिए 84 सेंटर्स हैं, जिसमें बाड़मेर में 65 हैं और 19 हैं बालोतरा में, चौटन और शिव में हैं, चौटन में 9 हैं और शिव में 4। इस तरह से कुल मिला के 84 सेंटर्स हैं, जहां पूरी की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं, जिससे पेपर की सुरक्षा और परीक्षा की शुचिता के साथ किस तरह का समझौता ना हो। एंट्री जब हो रही है, किन सुरक्षा हीरो से हुए जो बच्चे हैं वो परीक्षा में खास तौर पे इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि परीक्षार्थी के पास मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना हो। दूसरा, जूते और मोजे भी परीक्षा कक्ष के बाहर उतारवाने का प्रावधान है, वो भी उतरवाया जाएगा। आइडेंटिटी कार्ड देखा जा रहा है, फोटो देखी जा रही है, मैच किया जा रहा है और उसके साथ साथ आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ एडमिट कार्ड भी अच्छे से चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद जो एंट्री गेट है वहाँ बायोमेट्रिक लगी हुई है, वो बायोमेट्रिक से एडमिट कार्ड की स्कैनिंग हो रही है। स्कैनिंग के बाद जब कमरे में पहुंच जाएंगे तो उनके अंगूठों के प्रिंट, उंगलियों के प्रिंट और एक बार नहीं 2 बार, और साथ में जो कहते हैं आंखों के जो बिंदु हैं उनके और चेहरे का, इन सब की स्कैनिंग होगी और क्रॉस चेकिंग होगी। मतलब यही कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सही व्यक्ति नहीं है, जिसके ने फोटोशॉपिंग की है, धांधली की है, वो किस तरह से लाभान्वित न हो जाए, हमारी परीक्षा की शुचिता किस तरह से संदेह के दायरे में ना आए। डमी कैंडिडेट वाला जो मामला हुआ करता था, उस पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए सारे सुरक्षा तत्वों को बिल्कुल, दरअसल वही बात है कि जो सही व्यक्ति है, ये शिक्षा की बात हो, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी क्षेत्र की बात हो, सही व्यक्ति आए, जो पात्र व्यक्ति है वो आए, लेकिन मुन्ना भाइयों का दौर है, टेक्नोलॉजी और उन्हें अलग तरह से सपोर्ट करती है, लेकिन टेक्नोलॉजी ही ये दुधारी तलवार है। ये अगर उनके लिए सुविधा देती तो यहाँ भी चेक करने की एक सहूलियत देती है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे किसी भी लेवल पर कहीं कोई गड़बड़ी है और सारे के सारे केंद्राधीक्षक पर्यवेक्षक जो लगे हुए हैं वो एक ही बात देख रहे हैं। कहीं भी कोई व्यक्ति संदिग्ध है, रोल नंबर को लेकर, फोटो को लेकर, मिलान को लेकर, नाम को लेकर, सिग्नेचर को लेकर, मदर फादर के नाम को लेकर कहीं कोई दिक्कत आती है, फौरन उसकी जांच पड़ताल और संदेह के दायरे में फिर वो अलग से परीक्षा से वंचित नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि परीक्षा दोबारा नहीं हो सकती, लेकिन जो स्कैनिंग है, जो प्रशासन की स्कैनिंग है, उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही। जिस तरह से सबसे बड़ी परीक्षा है, उतनी ही गंभीरता से जिला प्रशासन लगा हुआ है। 2 दिन पहले मीटिंग जो जिला कलेक्टर खुद पहुंचे थे, जो बाद में उनकी तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए? किसी भी कीमत पर कहीं कोई सुरक्षा के साथ, शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं। जितने कमाल देखिए, इस बार पहली बार मैं देख रहा हूं कि जितने राजकीय महाविद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, उनमें सिर्फ राजकीय, सिर्फ गवर्नमेंट स्टाफ है पूरा का पूरा, और जितने 84 सेंटर्स हैं इन सब में केंद्राधीक्षक जो हैं राजकीय सेवाओं से। उसमें ये रहता कि भाई अगर कोई गलती है, एक तो इन्हें अनुभव है, दूसरा अगर कोई गलती है तो उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा ये भी किया गया है कि जो निजी संस्थान है, जिसे गैर सरकारी संस्थान कहते हैं, वैसी स्थिति में 50% जो स्टाफ है वो गवर्नमेंट का है। मतलब ये हुआ कि हर कमरे में एक गवर्नमेंट का वीक्षक है, जिससे कहीं कोई अगर कोई गड़बड़ी की आशंका लगती है फौरन उस पर चेक होगा। उड़न दस्ते हर पूरे जिले की बात करें 9 उड़न दस्ते करीब गठित हुए हैं। इसके अलावा पुलिस है, बहुत सारे उड़न दस्ते हैं जो लगातार बहुत सारे सेंटर्स को बार बार चेक करते रहेंगे, जिससे कहीं किस तरह की कोई
कोताही, कहीं कोई कमी, कोई धांधली की कोई आशंका ही न रहे। चैन की सांस उसको खुली जाएगी जब बच्चे एग्जाम के बाद। जी बिल्कुल सही बात है। जब चैन की सांस तो तभी मिलती है, क्योंकि होता क्या है कि इतने बड़े सिस्टम में आप किसको देखें, लेकिन जहां जहां देखा जा सकता है वहां देखा जा रहा है। और उम्मीद है, मैं पूरा विश्वास है कि बाड़मेर बदनाम हो गया है, इतनी स्थिति नहीं है, लेकिन सावधानी हमेशा अच्छी रहती है, उसका फायदा रहता है। अच्छे लोग आएंगे, जो काबिल लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे, तो देश, राज्य सब प्रगति पर होगा।